गोपाल कृष्ण लाल की जय। आइए होलिका महोत्सव के विषय में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। यह जो होलिका महोत्सव है, इसे रंगों का त्योहार कहते हैं। जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं, कष्ट जब हमको सताते हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए इस हृदय के उस कोने में प्रेम की स्थिति को प्राप्त होना बहुत जरूरी है। और वह प्रेम भगवान के उत्सव महोत्सवों से प्राप्त होता है। जैसे कि कल रंगों का महोत्सव है, रंग होली है, 4 मार्च को बुधवार को, और आज ग्रहण का स्वरूप भी है शाम को, चंद्र ग्रहण का, जिसके बारे में मैंने आपको पूर्व में भी बताया था। यह ग्रहण चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है, जो 3:20 से प्रारंभ होकर के और 6:47 तक रहेगा। और इस ग्रहण की जो स्थिति है वह 3 घंटे से ऊपर की है। कुछ नियम, कर्तव्य कर्म, अकर्तव्य कर्म, ये सब के बारे में मैंने पूर्व के वीडियो में आपको याद कराया है। तो आप सबसे हमारी यही प्रार्थना रहे कि आप सभी इस ग्रहण के समय पर भगवत आराधन, मंत्र जप, तप, यज्ञ इत्यादि के कर्मों में संलग्न रहें, जिससे कि संपूर्ण विधियों का स्वरूप, संपूर्ण कार्यों की सिद्धि का स्वरूप, संपूर्ण साधना का स्वरूप इस ग्रहण के मध्य में उपासना से प्राप्त हो सके। और कल होलिका महोत्सव है ही, रंग की होली है। ये जो रंग की होली है, यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, असत्य पर सत्य का प्रतीक है। जैसे किसी भी प्रकार के बुरे कर्म को दूर करने के लिए, असत्य को परिवर्तित करने के लिए अच्छाई और सत्य का होना बहुत जरूरी होता है। वही स्वरूप इस होलिका महोत्सव का है। इसलिए यह रंगों की होली है, जो सभी प्रकार के गिले शिकवों को, सभी प्रकार की बुराइयों को, ईर्ष्या को, छल को, कपट को दूर करने में इस महोत्सव और इस महोत्सव में आने वाले संपूर्ण कृत्यों से जीवन एक नवीनतम स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इस महोत्सव से ही वसंत महोत्सव का स्वरूप भी प्रदर्शित होता है। जैसे पुरानी चीजों के जाने पर नई चीजों का प्रादुर्भाव होता है। जैसे प्रकृति में वृक्षों के पत्ते जो पुराने हैं, वह इस वसंत महोत्सव में पतझड़ के रूप में नवीन पत्तों के स्वरूप को प्राप्त करते हैं। 6 ऋतुओं में यह वसंत ऋतु
सर्वोपरि ऋतुओं में मान्य है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अनंत गोपियों के साथ में ब्रज धाम में, ब्रज वृंदावन में यह दिव्य होली महोत्सव प्रदर्शित कर, उसकी लीला कर हम समस्त जीव समुदायों को एक नई प्रेरणा, नया स्रोत प्रदान किया है, जिसके माध्यम से हम वैर भाव, शत्रुता का त्याग कर आपस में प्रेमास्पद स्थिति को प्राप्त हो सके। यह फागुन महीने के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि में मान्य होती है, और जो रंग की होली है वो चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को मनाई जाती है। यह जो त्योहार है, यह मैंने जैसे आपसे कहा कि यह असत्य पर सत्य की विजय है। भक्त वर प्रहलाद का यहाँ विशेष उदाहरण आता है। प्रहलाद जी केवल भगवान नाम में तल्लीन रहे, और उसी के फलस्वरूप भगवान ने उनकी रक्षा करी। हिरण्यकशिपु ने स्वयं प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को मारने के नाना प्रकार के उपक्रम किए, परंतु जिन जिन शत्रुता के कार्यों को हिरण्यकशिपु ने प्रदर्शित किया, उन सबसे भगवान श्रीमन नारायण ने प्रहलाद जी की रक्षा की है। होलिका जो हिरण्यकशिपु की बहन थी, छोटी बहन, वह भी जब प्रहलाद को जलाने के लिए आई तो वह भी स्वयं जल करके भस्म हो गई। वस्तुतः उसका कारण यह रहा क्योंकि होलिका सत्य पर असत्य को परिवर्तित करने आई थी, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। असत्य पर सत्य की ही विजय होती है। हिरण्यकशिपु असत्य के स्वरूप होलिका के माध्यम से सत्य स्वरूप श्री प्रहलाद जी को भस्म करने आई है, परंतु भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा, कृपा के वरदान प्राप्त होने वाली होलिका भी जो अग्नि से नहीं जलूंगी, वह होलिका भी जल करके दग्ध हो गई और प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। यह एकता और भाईचारे का भी प्रतीक स्वरूप महोत्सव है, त्योहार है। यह संगठन का त्योहार है। यह महोत्सव एकत्रता को प्रदर्शित करता है। जहां एकता नहीं है, वह जीव हो, समुदाय हो, घर हो, गांव हो, नगर हो, राष्ट्र हो, वह एकीभूत स्वरूप में विद्यमान नहीं रह सकता है। इसलिए इस त्योहार को मना करके हम आपस में परस्पर एक दूसरे के उस प्रेम को प्राप्त कर सकें, उस आनंद को प्राप्त कर सकें जिसके लिए हम वंचित रहते हैं, जो हमको सहज प्राप्त नहीं होता। एक ही दिन में इस महोत्सव के द्वारा वर्ष के संपूर्ण दिनों का लाभ प्राप्त हो जाता है। एक श्लोक बड़ा सुंदर यहाँ आता है, जिसमें कहा है कि इस उत्सव पर अनेक प्रकार के कृत्य किए जाते हैं भगवान को रिझाने के लिए, उनकी लीला में सम्मिलित होने के लिए। वह गीत के माध्यम से हो, वह वाद्य के माध्यम से हो, वह संगीत के माध्यम से हो, वह भजन के माध्यम से हो, वो कीर्तन के माध्यम से हो। श्रवणम कीर्तनम
विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इन नवदा भक्ति को प्राप्त करने के पश्चात ही भक्त होने का हम दावा भगवान से कर सकते हैं। जहाँ यह 9 स्वरूप जीव के अंदर विद्यमान नहीं है तो हम भी भक्त की श्रेणी में नहीं हैं। और भक्ति ही भगवान के साथ इस महोत्सव को मना सकता है, साझीदारी हो सकता है। कहते हैं सत्यस्य विजयं चैव होलिका दहनं तथा वसंतोत्सवमुत्कृष्ट सुखदं पापनाशनम। यह सत्य और विजय को प्रदर्शित करने वाला त्योहार है। होलिका दहनम तथा होलिका के दहन से, बुराई के नष्ट होने से जैसे प्रहलाद रूपी सच्चाई प्रस्फुरित हुई है, ऐसे ही वसोत्सवमुत्कृष्ट सुखदम पापनाशनम। ये जो वसंत का उत्सव है, यह सुख तथा पापों को विनष्ट करने वाला है। सुख की अनुभूति इस वसंतोत्सव से ही प्राप्त होती है। परमपिता परमात्मा की ऐसी असीम अनुकंपा हम समस्त जीवों पर इस होलिका महोत्सव के माध्यम से बनी रहे। अयम बसंत ऋतौ राजन फाल्गुनस्य पूर्णिमा होलिका प्रज्वालिता दृष्ट्वा भक्त प्रहलाद रक्षितः। भगवान नारायण ने होलिका को दग्ध करके भक्तवर प्रहलाद जी की रक्षा करी है। हे राजन, स्वयं सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से, यह फागुन शुक्ल पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला उत्सव जो होलिका के जलन से, होलिका के दहन से और प्रहलाद जी की रक्षा से ओतप्रोत है। भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा इस महोत्सव के रूप में हम समस्त जीवों को प्राप्त होती रहे। कल बड़े ही धूमधाम से हम इस महोत्सव को भगवान के सुंदर स्वरूप के आधार पर प्रदर्शित करें और खेलें, जिससे कि स्वयंआत्मभूति को भी आनंद आवे और स्वयं परमात्मा को भी उस महोत्सव से आनंद की प्राप्ति हो। वस्तुतः यह होली महोत्सव कोई बाह्य स्वरूप नहीं है, अपितु यह होली महोत्सव आंतरिक स्वरूप ही है। यह काम क्रोधाधिक रूपी हिरण्यकशिपु को नष्ट करने के लिए परमपिता परमात्मा के लीला चरित्रों का होना बहुत जरूरी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।